अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटीरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे दोस्त मुझे इंस्टाग्राम पर ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के ये जहन में क्वेश्चन है भी कि भाई क्या हमें 2023 में घर की तामीर करनी चाहिए, क्या हमें इसका फायदा होगा या 2023 जो है 2022 की तरह इसमें बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रेट्स बढ़ सकते हैं। दोस्तों 2022 का जो साल गुजरा है इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रेट्स में 30 से 40% तक इजाफा देखने में आया है। मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिखाई थी कुछ दिन पहले कि भाई कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रेट्स जनवरी में क्या थे 2022 के और अब रेट्स क्या हैं, यानी कि 12 महीने गुजरने के बाद, एक साल गुजरने के बाद। उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई सीमेंट का जो रेट है ये 300 रुपये पर बैग के हिसाब से बढ़ा है, ईंटों के रेट में इजाफा हुआ, पेंट्स के रेट में इजाफा हुआ, आपकी रेत बजरी के रेट्स में 30 से 40% इजाफा देखने में आया। इसी तरह आपका स्टील जो है उसमें भी 12 से 15% इजाफा देखने में आया। तो बहुत सारे दोस्त बहुत परेशान हैं रेट्स के हवाले से, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा अप डाउन हुए हैं इस साल। तो बहुत सारे दोस्तों के बजट आउट हो गए थे जिन्होंने अपने घर की तामीर स्टार्ट की थी 2022 के स्टार्ट में और बाद में उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात फेस करना पड़ी, क्योंकि अगर आपके पास 15 या 20 लाख रुपया था अपने घर की तामीर के लिए तो आपको बाद में वही जो आपने डिजाइन अपने घर का बनाया हुआ था उसके लिए आपको 25 से 30 लाख दरकार थे, यानी 20 लाख का घर 25 से 30 लाख में बन रहा था। तो ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आई और बहुत सारे घर आप देखेंगे कि स्टक हैं, अभी तक कंस्ट्रक्शन रोकी हुई है लोगों ने सिर्फ पैसे ना होने की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है वो मिडिल क्लास के होते हैं और बहुत ज्यादा लोग जो है कमेटियां वगैरह डालकर या फिर अपनी सेविंग्स करके वो जो है वो अपना घर तामीर करते हैं और लाइफ में मोस्टली लोग एक मरतबा ही घर तामीर कर पाते हैं। तो ऐसे में जब उनके साथ ये मामला पेश आए तो बहुत सारे लोग जो शिफ्ट हुए थे अपने घरों से किरायों के मकानों पर उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आई। इसी तरह बहुत सारे दोस्त जो थे शिफ्ट होने जा रहे थे अपने नए घरों में, उनको भी रुकना पड़ा, क्योंकि जब आपके पास बजट नहीं होगा तो आप अपने घर की तामीर को कंप्लीट कैसे कर सकेंगे। इसी तरह बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो अनफिनिश्ड जो है वो घरों में रहना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह बहुत सारे मामला खराब हुए थे। वैसे दोस्तों हम आपको पिछले 2 साल से हर माह में जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से अपडेट दे देते हैं कि भाई आने वाले महीने में ये होगा, ये होने जा रहा है, या रेट्स कम होंगे या ज्यादा होंगे। तो तकरीबन हमारी जो पिछले साल की अपडेट्स थी हर महीने के स्टार्ट में वो बहुत अहम अपडेट होती है, वो आप भी मत किया करें अगर आप अपने घर की तामीर कर रहे हैं। उसमें हमने आपको बताया हुआ था कि भाई ये महीने ये रेट्स होने जा रहे हैं। मैंने तकरीबन आपको 3 से 4 महीने जब रेट्स बढ़ने वाले थे उससे पहले बताया था कि भाई रेट्स काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो तकरीबन वैसे हुआ था, 90 to 95% हमारी प्रेडिक्शंस जो है वो पिछले साल में तकरीबन ठीक हुई थी। तो दोस्तों अब आते हैं 2023 के हवाले से कि 2023 कैसा हो सकता है। दोस्तों ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2023 के हवाले से कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रेट्स क्या अफेक्ट होगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रेट्स पर, ये हम पिछले साल के हिसाब से भी आपको प्रेडिक्ट करेंगे और ग्राउंड पर जो कंस्ट्रक्शन की रियलिटी चल रही है उसको भी मद्देनजर रखकर आपको जो है वो आने वाले दिनों के हवाले से बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिमांड इस वक्त ना होने के बराबर है। तकरीबन 30 से 40% कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है सेल उस वक्त हो रही है, जो कि आप हिसाब लगा लेंगे 50 से 60% सेल कम है। तो ऐसे में दोस्तों अगर इन दिनों में कंस्ट्रक्शन 80-90% होती तो भाई रेट्स बढ़ना ही बढ़ना थे। इन्होंने रेट्स बढ़ा देने थे जिस तरह डॉलर का रेट बढ़ा था। बल्कि आप ये देखें कि सरिया का जो रेट है ये डाउन हुआ है डिमांड में कमी की वजह से, और भी एक दो फैक्टर्स हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो डिमांड उस तरह से नहीं बन पा रही कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की, जिसकी वजह से इनके रेट्स में उस तरह का इजाफा देखने में नहीं आया। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर कंस्ट्रक्शन 80-90% तक चली जाती है तो फिर हो सकता था इनके रेट्स बढ़ जाएं। हालांकि सीमेंट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले इन्होंने 5-10 रुपए कम किया था और 15 रुपए इन्होंने कल इजाफा कर दिया है सीमेंट के रेट में। तो आप इनकी हटदर्मी देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है सीमेंट की वो कैसे रेट्स बढ़ा देती है जब उनका जी करता है। तो ऐसे में दोस्तों 2023 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है। इसमें 2 चीजें होंगी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो ये इलेक्शन का साल है, हो सकता है कि जब ये हुकूमत जाने के करीब आए तो आवाम को कोई ना कोई रिलीफ दे दे, ये भी मुमकिन है। लेकिन दोस्तों मोस्टली जो कॉमन चीज होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ
कि भाई डॉलर का रेट जब ये हुकूमत जाएगी तो डॉलर का रेट सडनली इंक्रीज होगा। उसकी वजह ये है कि भाई जब निगरान सेटअप आता है तो वो इसको कंट्रोल नहीं करता, वो जैसी चीजें होती हैं वैसे ही चलने देता है। तो दोस्तों ऐसे में अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो हो सकता है आपकी चीजों के रेट्स भी बढ़े, और जब नई हुकूमत आएगी तो अगर तो हुकूमत चेंज हो जाती है, पीटीआई की हुकूमत आ जाती है या किसी ऐसी जमात की हुकूमत आ जाती है जो इस वक्त हुकूमत में नहीं है, तो फिर भी चीज़ों के रेट्स अप होंगे। उसकी वजह यह है कि भाई उन लोगों के पास बड़ा बहाना होगा कि भाई हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पिछली हुकूमत ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मामलात ख़राब किए हुए थे। तो ऐसे में अगर हुकूमत ये चली जाती है फरवरी मार्च में, तो उसके बाद 2-3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनमें कंस्ट्रक्शन भी तेज़ होती है मार्च, अप्रैल और मई में, तो उन दिनों में रेट्स बढ़ सकते हैं। ये मैं आपको 2 से 3 महीने पहले बता रहा हूँ, क्योंकि डॉलर का रेट उन दिनों में बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। उसके बाद इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन के बाद 2-3 महीने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, उनमें भी रेट्स फ्लक्चुएट कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर कुछ चीज़ें स्टेबल होंगी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों पहले 8-10 महीने जो इस साल के होंगे, यानी ये पूरा साल जो है इसमें स्टेबल रहने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है, इंक्रीज थोड़ा बहुत हो सकते हैं रेट्स। तो मेरा मशवरा ये होगा कि अगर आप अपने घर की तमीर करने जा रहे हैं इस साल में तो उसको जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, रेट स्टेबल रहने के चांसेस हैं। 5-10-20 रुपये बढ़ सकता है रेट, इसी तरह 5-10-20 रुपये सीमेंट और सरिया के रेट में कमी देखने में आ सकती है। कोई बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन 1-2 माह में मुझे नज़र नहीं आ रही। 100 या 200 रुपये सीमेंट का बैग कम हो जाए, या इसी तरह 150-200 रुपये सीमेंट का बैग अप हो जाए, और इसी तरह आपका जो सरिया इसके रेट में 5-10 रुपये मजीद कमी हो सकती है, और इसी तरह 5-10 रुपये इजाफा भी हो सकता है। वो आपके जो है वो डॉलर के रेट और पेट्रोलियम प्राइस पर बहुत ज़्यादा मुनसर करता है। और बाकी जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स हैं उनका भी दारोमदार इसी चीज़ों पर होता है, डॉलर का रेट क्या चल रहा है, आपकी पेट्रोलियम प्राइस का रेट क्या चल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों कंक्लूजन ये निकालें कि भाई कंस्ट्रक्शन मटीरियल के रेट्स 2023 में अप हो सकते हैं। और जो दूसरा आपका, अगर आप अभी अपने घर की तमीर करना स्टार्ट कर देंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। अगर आप 3-4 महीने या 5-6 महीने का सोचकर उसको स्टे कर रहे हैं तो फिर आप अभी स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म, आप 2-3 साल अभी उसको होल्ड करना चाहते हैं तो फिर बात और है, फिर आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी। जो बातें आप मुझसे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर पूछ रहे थे, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको उन बातों के जवाब दिए होंगे। दोस्तों इसके अलावा मैं कंस्ट्रक्शन मटीरियल के हवाले से बता दूं कि अभी कंस्ट्रक्शन मटीरियल जो है इनकी डिमांड जो है कम है, और आपको ये मिल भी जाएंगे इजीली। सीमेंट भी मिलेगा, सरिया भी मिलेगा, रेत बजरी, इनके शॉर्टेज का कोई मसला नहीं होता इन दिनों में, स्पेशली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक। उसके बाद फिर रेत शॉर्ट होना शुरू हो जाती है जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं या इस तरह के मामला होते हैं। तो अभी जो है कंस्ट्रक्शन मटीरियल वाफर मकदार में अवेलेबल है, इनके रेट में कोई भी बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन होने के चांसेस बहुत कम है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।